हरे कृष्णा। सभी को मेरा प्रणाम है। सभी का स्वागत है गीता क्लास में। तो बहुत दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं। तो 10वें चैप्टर पे हम लोग हैं और हम यहीं पे बहुत टाइम से रुके हुए हैं। तो आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चैप्टर 9 के बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू हम ऑलरेडी इसको सुन चुके हैं। तो किस प्रकार से चैप्टर 9 में हमने जाना था कि भगवान को जानने के लिए हमारे अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। हाँ, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन होना चाहिए भगवान का नॉलेज लेने के लिए। हर कोई आदमी, रास्ते पे चलता आदमी नहीं जान सकता भगवान को। भगवान का भक्त है जो भगवान का मित्र है, सिर्फ वैसा व्यक्ति भगवान के बारे में जान सकता है। फिर भगवान ने और भी सारी चीज़ें बताई थी, कौन से व्यक्ति भगवान को नहीं मानते और कौन से व्यक्ति मानते हैं। और भगवान को समझना कितना मुश्किल है, भगवान की सृष्टि को समझना भी उतना ही मुश्किल है। फिर भगवान ने बताया कि भक्ति की क्या महिमा है, कि भगवान का भक्ति करना कितना सरल है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं करते, हम सिर्फ भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। इतना करने से भी भगवान हमको मिल सकते हैं। आप, इतना सिंपल कौन सा प्रोसेस है? कि भगवान ने बताया कि इसे भक्ति करने से हम सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? कि इस भौतिक जगत में आना सबसे बड़ा दुख है। इस भौतिक जगत में आने के बाद इस जगत की जो भी समस्या है सब झेलनी पड़ती है। तो भगवान हमको इससे मुक्त कर देते हैं, और मुक्त करके कहाँ लेके जाते हैं? अपने धाम में, जहाँ क्या है, जहाँ हमेशा के लिए सुख है। इस जगत के अंदर दुख का अनुभव हम सब ने कर लिया है। हम्म थोड़ा थोड़ा जैसे उम्र होते जाएगी और भी अनुभव आएंगे। तो बाद में एंड ऑफ द लाइफ पता चलता है कि यहाँ हमने मेहनत की पर हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान उसने एक ऑल्टरनेट बता रहे कि तुम यहाँ इतनी समस्याओं के अंदर हाथ पैर मार रहे हो, मेरे धाम में आ जाओ जहाँ आपकी लाइफ इटरनल है। तो ये चैप्टर 9 का समरी था। चैप्टर 10 के अंदर हम आ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे की लर्निंग क्या है? एसेंस ऑफ गीता। 4 श्लोक है जिसको चतुश्लोकी गीता भी कहते हैं। ये 4 श्लोक में सब कुछ गीता का नॉलेज है। भगवान कृष्ण किस प्रकार सारी चीज़ों के सोर्स है, और भगवान की तरफ बढ़ने के लिए 3 कदम जो हम ले सकते हैं वो क्या है, और भगवान कृष्णा को हर तरफ कैसे देखें। तो 4 सेक्शंस में इस चैप्टर को हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला है किस प्रकार भगवान सोर्स है, भगवत गीता का सार, गीता में भगवान और अर्जुन को अपने बारे में बता रहे वो, और किस प्रकार से भगवान को हर तरफ हम देखें। तो पहला सेक्शन जो है वो है सोर्स। भगवान किस प्रकार से सारी चीज़ों के सोर्स है। 7 श्लोकों के अंदर भगवान इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें 3 मेन चीज़ें आती है कि भगवान को जानना पहले, तो दूसरा कि भगवान किस प्रकार से सोर्स है। भगवान को जानते हैं फिर भी हम नहीं जान सकते, वो भी किस प्रकार से है। तो पहला श्लोक जो गीता का इस चैप्टर का है वो अभी मैं पढ़ूंगा। श्री भगवान वाचा भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते अहम पर्यामान्य वक्ष्यामि हितकामया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हे महाबाहो, मतलब ताकतवर, बहुत सारे बाहों वाले अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड, फॉर योर बेनिफिट, आपकी बेनिफिट के लिए मैं आपको आगे और चीज़ें बताऊंगा, और मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा जो मैंने आगे जो भी ज्ञान दिया उससे भी बेटर है। तो इसके अंदर, ये पहले श्लोक के अंदर भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, देखो ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है कि भगवान को जानने के लिए क्या योग्यता हमको चाहिए। फिर से भगवान यहाँ बता रहे कि अर्जुन, मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सब होता है ना कि कई बार हम लोग शुरुआत में किसी से मिलते हैं तो हम ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, फिर हमारी थोड़ी मित्रता, थोड़ी फ्रेंडशिप और क्लोज होती है, फिर हम पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, है कि नहीं? जैसे हम कॉलेज में गए हो,
हम सब कॉलेज में गए तो स्टार्टिंग में हम सबसे मिलते हैं, हाई हेलो होता है, फिर धीरे धीरे क्लोज होते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू करते हैं। ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, धीरे धीरे हम अपने दिल की बात शेयर करते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब कोई व्यक्ति हमारा बहुत क्लोज हो जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें और मेरे बारे में डिटेल बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। तो पहले भगवान का प्रिय मित्र जो व्यक्ति बनता है, जो व्यक्ति भगवान के साथ कांटेक्ट में रहता है, उनकी सेवा करता है, उनका भक्त बनता है, उसको भगवान का ज्ञान मिल सकता है। वो भगवान को व्यक्ति, हाँ, उस वो व्यक्ति भगवान को जान सकता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे भगवान कहते हैं, ओ महाबाहो, मतलब शक्तिशाली। हाँ, तो साधना भक्ति की जो प्रोसेस, उसको फॉलो करने से हम शक्तिशाली बन सकते हैं। तो ये शक्ति भी चाहिए हमको भगवान को समझने के लिए। फिर हम दूसरे श्लोक पे चलेंगे, जहाँ भगवान कहते हैं, ना मैं विदुषुरगण प्रभावम न महर्षय, अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। भगवान कहते हैं यहाँ पे कि जो देवतागण है इस जगत में, ना तो वो, ना जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, महर्षि महर्षि जो बहुत सारे ऋषिगण हुए, वो मेरे ओरिजिन, मतलब मेरे जो अस्तित्व, मेरा जो स्टार्ट है उसके बारे में जानते हैं, मेरे ऐश्वर्य के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं ही तो उनका सोर्स हूं। तो जैसे हम अपने पिताजी के बारे में जान सकते हैं थोड़ा बहुत, पर पिताजी बच्चे के बारे में सब जानता है, क्योंकि पिताजी उसके सोर्स है। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ कहते हैं कि अर्जुन को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे बारे में देवतागण भी पूरी तरह से नहीं जान सकते, ना ही जो ऋषि मुनि है। हाँ, क्योंकि मैं ही उनका सोर्स हूँ। तो कई बार लोग पूछते हैं कि वास्तव में कौन है जिसकी हम पूजा करें, वास्तव में कौन है जिसकी हम शरण लें, जिसके साथ हम अपना रिश्ता बनाएं। इतने सारे देवतागण हमको दिखते हैं, इतने सारे संत महात्मा दिखते हैं, कहाँ जाए? तो भगवान कृष्ण यहाँ पे उसका उत्तर दे रहे हैं कि सबका सोर्स मैं हूँ, यहाँ तक कि देवतागणों का और बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी। तो ये इस श्लोक के अंदर हम जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीख रहे हैं वो क्या है कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड थिंग्स, इन एब्सेंस ऑफ गुड इज इविल। तो कई बार लोग ये श्लोक पढ़ने के बाद सोचते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सब चीज का सोर्स मैं हूं, तो जो गलत चीजें हैं वो भी तो कृष्णा से ही आ रही है ना। मतलब इस तरह का एक रॉन्ग कंक्लूजन पे लोग आते हैं, तो वो गलत है। तो क्या कहा गया है कि सारे अच्छे चीजों के सोर्स कृष्णा है, और जो व्यक्ति कृष्णा से विमुख हो गया, मतलब कृष्णा से दूर हो गया, तो उसके जीवन में फिर आना ही है। तो अच्छाई जो है उसका एब्सेंस है, वो इविल है। जो हम दुनिया में देखते हैं वो पाप क्या है, जहां भगवान नहीं है वहां चीजें गलत है। तो पहला ये हमारा यहाँ पे लेसन आज का। फिर कि भगवान को जाना फिर भी नहीं जाना। तो भगवान ने कहा कि मैं सोर्स हूँ और देवतागण भी मुझे नहीं जान सकते। इसका उदाहरण भी है, इसका एग्जाम्पल भी है कि भगवान को समझना कितना मुश्किल। देखिए, देवतागण जो है ना वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हम मनुष्यों से देवता जितने भी है वो सारे इतने पावरफुल है, हमसे ज्यादा बेटर भी है। पर फिर वो भी भगवान को समझने में गलती करते हैं। इसका उदाहरण क्या है? ब्रह्मा जी का उदाहरण दूंगा आपको। आप जानते हैं ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्होंने सृष्टि की रचना की भगवान के आदेश अनुसार, और उनके 4 सिर है। ब्रह्मा जी के कितने सिर है? 4 सिर है। तो आप सोचिए कितने पावरफुल होंगे वो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में देखा, अपने भक्तों के साथ खा रहे थे। भगवान, सोचिए, भगवान जो स्वयं सब पूरे सृष्टि के सोर्स है, सृष्टि के मालिक है, सृष्टि के रचना करता है पूरे ब्रह्मांड के, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके क्या कर रहे हैं? उनके टिफिन से जूठा खा रहे हैं। ये सीन देखा ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी देख के टेंशन में आ गए, बोला ये भगवान है? ये तो यार नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णा की लीलाओं को देख के वो भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी। और फिर बाद में क्या हुआ? ब्रह्मा जी को क्षमा मांगनी पड़ी भगवान कृष्ण से। हाँ, तो वो बहुत बड़ी लीला है, वो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। पर ब्रह्मा जी इस तरह मोहित हो गए, और फिर उस लीला का नाम है ब्रह्म विमोहन।
मोहन, ब्रह्म विमोहन हो चुके थे ब्रह्मा जी उसमें। तो ब्रह्म विमोहन नाम है उस लीला का, जिसमें ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। फिर अब आश्चर्य की बात क्या है कि बड़े बड़े देवता इतने पावरफुल, वो भगवान को समझ नहीं सके। पर यहाँ फोटो में आप देखोगे, तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण की माँ है जो, वो क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को दौड़ा रहे हैं, और भगवान देखो डर के पीछे देख रहे हैं। फिर यशोदा मैया ने भगवान को पकड़ लिया और उनको रस्सी से बांध दिया। तब सोचिए, इतने बड़े बड़े देवतागण भगवान को नहीं जान सकते, वहीं भक्ति की शक्ति कितनी है, प्रेम की शक्ति कितनी है कि भगवान तो बंध भी गए। मतलब आप सोचिए, इतना पावरफुल पर्सन है, उसको कौन बांध सकता है। भगवान एक इशारा करे तो पूरी दुनिया हिल सकती है। वो भगवान डर के मारे भाग रहे हैं, क्योंकि वो उस लीला में है, उनके बच्चे के रूप में भगवान काम करे। तो भगवान देखिए कितनी जबरदस्त। हम्म प्रेम के कारण भगवान अपनी पोजीशन को भी छोड़ देते हैं। तो ये हमारा लाइफ लेसन दूसरा है, कि जो प्रेम है वो क्या करता है, भगवान को बांध देता है। क्योंकि भगवान को कोई भी अप्रोच नहीं कर सकता, भगवान कोई भी समझ नहीं सकता, पर कृष्णा खुद तैयार होते हैं कि भाई मुझे आप अपने प्रेम से बांध सकते। इसीलिए कृष्णा कहते हैं कि मैं सब कुछ दे देता हूँ, मैं पैसा दे देता हूँ, मैं पद देता हूँ, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट दे देता हूँ, मैं आपको सब कुछ दूंगा। आप देखो दुनिया में बहुत सारे पापी लोग, उनका सब कुछ है। तो कई बार लोग सोचते हैं यार ये कुछ नहीं करते, इतना गलत काम करते, सब कुछ है। हाँ, उनका पूर्व जन्म का कर्म है, उनको थोड़ा बहुत भगवान ने उसके हिसाब से दिया है। पर भगवान कहते हैं कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो मैं हर किसी किसको भी दे देता हूँ, मतलब अरे गहरे इंसान को भी दे देता हूँ। मैं क्या नहीं देता हूँ, वो क्या है, भक्ति। क्योंकि भक्ति से क्या होता है ना, भगवान बोलते हैं भक्ति अगर मैं किसी को देता हूँ तो मैं बंध जाता हूँ। और भगवान को बंधन में रहना पसंद नहीं है, पर भक्ति की शक्ति इतनी है। तो इसलिए भगवान के भक्तों की पोजीशन सबसे ऊपर है। आप देखोगे दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, आज हम लोग देखते हैं नेता लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े। हाँ, इनके पास बहुत सारा पावर है। पर ये सब लोग भगवान को कभी नहीं पा सकते, सिर्फ उनके पोजीशन और पावर के दम पे। भगवान को सिर्फ प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कोई व्यक्ति सोच सकता है यार मैं तो कुछ नहीं हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना पावर है, ना पोस्ट है, ना नॉलेज है इतना कुछ, ना इतना ज्ञानी हूँ मैं, पढ़ने में होशियार भी नहीं हूँ। ये सब चीज़ें भगवान को ज़्यादा मैटर नहीं करती। भगवान को क्या मैटर करता है कि हमारे अंदर भगवान के लिए कितना प्रेम है, और हम कितनी उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो ये लेसन है हमारा। अभी सेकंड सेक्शन में चलते हैं हम। सेकंड सेक्शन जो है यहाँ पे, जब से मेन सेक्शन है कि इसमें भगवत गीता का सार हम चर्चा करेंगे। गीता का सार क्या है। तो गीता के सार के नाम पे बहुत सारी गलत चीज़ें, धारणाएं दुनिया में फैली हुई है। कुछ गीता सार मैं आपको बताऊंगा, और सबको आइडिया आएगा कि क्या गलत फहमी। जैसे कई बार लोगों ने ऐसे स्टिकर पढ़े होंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये गीता में भगवान ने कहीं नहीं बोला है, पर इसको लोग गीता सार समझ के आज भी फॉलो करते हैं। तो वास्तव में गीता का सार क्या है, वो हम अभी चर्चा करेंगे इन 4 श्लोकों के अंदर। ये 4 श्लोक मतलब कंप्लीट गीता को ये 4 श्लोक में भी हम समझ सकते हैं। इसके लिए इसको चतुर्श्लोकी गीता भी कहते हैं। ये हर एक व्यक्ति को, मतलब श्लोक पढ़ के उसको याद रखना चाहिए, और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसको अगर समझ गए तो गीता ही समझ गए, मान लीजिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां भूतभाव समन्विता। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं सारी चीजों का सोर्स हूँ, आध्यात्मिक और भौतिक। जो स्पिरिचुअल है वो भी मेरे से आता है, जो मटेरियल है वो भी मेरे से आता है। सब कुछ मेरे से ही प्रकट होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ये चीज जानता है, भली भांति जानता है। और ये जान के वो क्या करता है, ये जानने के बाद क्या करता है, अपने घर में बैठा रहता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, नहीं। जो व्यक्ति ये भली बातें जानता है वो फिर मेरी सेवा में लग भी जाता है। द वाइज हु परफेक्टली नोज दिस एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट। तो पूरे हृदय पूर्वक, हृदय से वो मेरी पूजा करने में और मेरी सेवा करने में लग जाता है। तो यहाँ पे वर्ड आता है ना, इति मत्वा भजते माम। तो भजते का अर्थ क्या है, लोग सोचते हैं भजन करना, नहीं, भजते का अर्थ है मेरी भक्ति में सेवा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम समझ सकते हैं
कि भगवान कह रहे मैं सोर्स हूँ सब चीज़ों का। तो पूरी दुनिया में अब देखो, आज की तारीख में इतना सारा वॉर चल रहा है, इतनी सारी समस्या है, युद्ध अलग अलग देशों में चल रहे हैं, अलग अलग धर्मों के अंदर युद्ध चल रहे हैं, अलग अलग जातियों के अंदर युद्ध चल रहा है। तो उसका कारण क्या है? हम सब लोग तो ट्राई कर रहे हैं ना किस तरह सब प्रेम से रहे। तो यहाँ पे सीक्रेट है किस तरह से हम प्रेम से रह सकते हैं। तो जैसे हम किसी, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, भगवान ने यहाँ कहा कि मैं सोर्स हूँ सबका। अगर हम ये चीज़ को जान ले तो ऑटोमेटिक हम सब प्रेम से रह सकते हैं। कैसे? जैसे अभी समझ लीजिए हम लोग दमन के रहने वाले हैं। अभी आप में से कोई अगर घूमने गया हो कहीं पे, कोई बहुत दूर की जगह, और आपको अपनी जगह का आदमी मिला हो, ऐसा कभी हुआ है आपके लाइफ में, किसी के लाइफ में? आप में से कोई कोई घूमने गए हो और आपको दमन का व्यक्ति उधर मिल गया, जैसे आप मान लो पंजाब गए हो, तमिलनाडु गए हो, केदारनाथ गए हो, वहाँ दमन का व्यक्ति मिल गया हो, तो कैसा लगेगा आपको? या तो आपके गांव का व्यक्ति। तो आप पहली बार किसी फॉरेन जगह पे, मतलब कोई नई जगह पे आपको अपना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, तो कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तुरंत हमारा उससे रिश्ता बन जाता, अरे आप दमन से हो, अरे मैं भी दमन से हूँ, अरे यार दमन तो कितना अच्छा है, अरे अच्छा अच्छा, यहाँ कहाँ रुके हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आपने घूम लिया, ये जगह भी घूम लेना, ये जगह भी घूम लेना। इस तरह क्या होता है, हमारा रिश्ता बन जाता है, फिर क्या होता है, प्रेम बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक ही जगह से हैं। इस चीज के कारण क्या होता है, हमारे अंदर नेचुरली एक बॉन्ड बनता है, यार मेरे गांव का आदमी है, मेरे गांव का है, मेरे शहर का है, उसका ध्यान रखते हैं हम। मेरे एक सर थे जो अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे, वो तो रिटायर हो गए। सर भागीरथी त्रिपाठी उनका नाम था। तो वो मुझे स्टोरी बता रहे थे कि जब मैं इधर आया था तो मैंने कितने लोगों को मेरे घर पे रखा, जो मेरे उड़ीसा गांव से थे। 10-15 दिन को खिलाया पिलाया, अच्छे से पूरा सेट करके दिया। तो मैं बोला क्यों? अरे वो मेरे गांव का है। तो क्या होता है, जो आदमी को पता चलता है कि हम और दूसरा एक ही जगह से है, तो रिश्ता बनता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई सब लोग मेरे से ही आते हैं। तो अगर हम ये चीज़ को सोच लें कि भाई मैं जहाँ से आया हूँ, ये मेरा पड़ोसी भी वहाँ से आया है, ये मेरा दुश्मन भी वहाँ से आया है, ये पड़ोसी मुल्क का आदमी भी वहीं से आया है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक भाईचारा बढ़ेगा, ऑटोमेटिक एक ब्रदरहुड आ जाएगा, एक अपनापन आ जाएगा। दूसरी एक कथा आपको सुनाता हूँ, नारद मुनि की और मृगारी की। ऑलरेडी आप जानते हैं कि मृगारी क्या करता था, वो पशुओं को मारता था, जानवरों को मारता, और खाली मारता नहीं था, आधा मार के छोड़ देता था। अब होता क्या था, एक बार नारद मुनि उस जंगल से जा रहे थे जहाँ ये मृगारी ऐसा करता था। तो नारद मुनि ने देखा, अरे यार ये सब जानवरों को आधा मार रहा है, तो मतलब या तो पूरा मार दो ना, ये क्यों तड़पा रहा है जानवरों को? तो नारद मुनि ने मृगारी को पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोला कि मेरे को तो यही आता है, मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया, और मैं इस प्रकार से ही करता हूँ, और ऐसा ही करता रहूंगा। तो नारद मुनि ने समझाया उसको, भाई ऐसा मत कर, तुझे बहुत पाप लगेगा, और ये पाप तेरा कोई और लेगा नहीं। तो मृगारी बोला, मैं मेरे परिवार के लिए सब कर रहा हूँ। तो बोला, परिवार वाले लेंगे तुम्हारा पाप? तो मृगारी गया अपने घर पे, बीवी बच्चों सबको पूछा कि आप लोग पाप लोगे? सबने हाथ खड़े कर दिए, हरी बोल, हम लोग नहीं लेंगे। तो मृगारी रिटर्न आ गया नारद मुनि के पास और बोला कि नारद मुनि आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे घर वाले तो ना बोल रहे कोई पाप नहीं लेगा, सब मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर नारद मुनि ने उसको कहा कि तुम भगवान का नाम जप करो, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो मृगारी बोला, मैं खाऊंगा क्या पर? मैं तो खाऊंगा क्या, मेरा तो यही पेशा है। नारद मुनि को, टेंशन मत लो, तुमको सब मिल जाएगा। तो कुछ समय तक नारद मुनि के जाने के बाद मृगारी नाम जप करता था, धीरे धीरे उसने सब बंद कर दिया, और धीरे धीरे सिर्फ भगवान का नाम जप, एक जगह बैठ के आराम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से वो जप करते जाते थे। उनका परिवार साथ में बैठ के करता था जब। तो गांव के लोगों ने देखा, अरे यार गांव का सबसे बड़ा गुंडा है, ये संत बन गया, तो लोग उसको देखने आते थे। अभी देखिए, अगर हमारे दमन, वापी, सिलवासा में अगर कोई एकदम नामचीन गुंडा है, अचानक अगले दिन वो हरे कृष्णा लगे तो करने लगे तिलक करके, तो आप भी उसको मिलने जाओगे। यार इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? तो गांव के सब लोग उसके पास आ गए, और सब आते थे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, वो अनाज लेके जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा उसका घर भर गया अनाज से। तो नारद मुनि की बात सच हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम का जप कर रहे थे मृगारी। और फिर मृगारी का क्या हुआ, उसने देखा कि अरे सब कुछ तो मिल गया मुझे, मैं जिसके लिए इतना मार काट कर रहा था ये तो अपने आप आ गया है, भगवान की व्यवस्था हो गई। फिर एक दिन मृगारी ऐसे ही नाम जप कर रहा था, तो ऊपर से नारद मुनि जी हवा में घूम रहे थे, और वहां उनके साथ पर्वत मुनि थे, उनके मित्र। तो नारद मुनि ने कहा, चलो तुमको मिलाता हूँ एक व्यक्ति से, मृगारी से, मेरा शिष्य है, मेरा स्टूडेंट है, उसको मैंने भगवान का नाम जप सुनाया और वो कर रहा है अभी। तो जैसे पर्वत मुनि और नारद मुनि जी नीचे आए, और जैसे ही
मृगारी के पास आए, मृगारी ने देखा इनको कि मेरे टीचर आ गए, नारद मुनि जी, और साथ में उनके फ्रेंड भी आए। तो मृगारी ऐसे 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 जंपिंग कर करके चल के आ रहा था। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि बोले, अरे इसको क्या हो गया, ये सब कूदते कूदते क्यों आ रहे हैं? तो जैसे वो नजदीक आया तो मृगारी क्या कर रहा था, वो फूक मार मार के चींटियों को दूर कर रहा था, कि कहीं कोई चींटी मेरे पैर के नीचे आके मर ना जाए। तो नारद मुनि ने पर्वत मुनि को कहा, देखिए क्या शक्ति है, मैंने इसको कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई तू ये सब मत, ये सब कर ऐसा। मैंने सिर्फ इसको भगवान का नाम जप करने को कहा। ये ऑटोमेटिक इसका हृदय परिवर्तन हो गया, इसका हार्ट चेंज हो गया, और ऑटोमेटिक ये इतना हर एक जीव को प्रेम कर रहा है। एक छोटी सी चींटी क्या है हमारे सामने, लोग ऐसे ही मार देते हैं उसको। क्या बिगाड़ लेगी चींटी मेरा, है कि नहीं? कई लोग कुत्तों को पत्थर मारते हैं, फटाके लगा देते हैं उसके पीछे, कई लोग गायों को मार देते हैं। ये पशु क्या कर लेगा मेरा? कोई जाता है दीपड़ा के पास, कोई जाता है चीता के पास, कोई जाता है शेर के पास लड़ने के लिए, खाने के लिए इसको काट के? नहीं, क्यों? वहां तो हम नहीं लड़ सकते, वो तो हमसे शक्तिशाली है। तो मृगारी क्या कर रहा था, ये जो इतने छोटे से जीव है, ये चींटी जो कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकते, उसको भी एकदम आदर, रिस्पेक्ट से साइड कर रहा था अपने चादर से, ताकि वो मर ना जाए। तो नारद मुनि ने बोला, देखो ये है हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ति। ये क्या है? ये पावर है, किसका पावर है? ये पावर है हरे कृष्ण महामंत्र का। आप दुनिया में कोई भी वेलफेयर स्कीम चला लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हजारों वेलफेयर स्कीम चलाती है, यूनाइटेड नेशंस कितना कुछ ट्राई कर रहा है, पर अंत में होता क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर अभी भी गंदगी भरी पड़ी है, और जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी तो कभी भी प्रेम आपस में नहीं होगा। तो ये नारद मुनि की कथा से, मृगारी कथा से, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हमको हमारे गांव का कोई व्यक्ति अच्छा मिल जाता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारा और उसका जो सोर्स है वो सेम है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है आज का, कि रियल जो प्रेम है इस दुनिया में तब आएगा जब हमको ये ज्ञान होगा कि मैं और सारे लोग, सारे जीव जो है, ये कृष्णा के ही अंश है। फिर हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम सोचेंगे यार मैं जहाँ से आया हूँ ये व्यक्ति भी तो वहीं से आया है, ये भी भगवान कृष्ण को कितना प्यारा है, और मैं भी भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करता हूँ, तो मुझे इस व्यक्ति से क्यों समस्या होनी चाहिए? ये नॉलेज आज दुनिया में लैकिंग है। तो भगवत गीता के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मतलब भगवान सिर्फ ऐसी रिलीजियस बातें करके, या तो आप कह सकते हो कि मतलब एक लिमिटेड लोगों के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, भगवान यहाँ पूरे समाज के लिए बात कर रहे हैं, पूरे मनुष्य समाज के लिए ये बातें हैं। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ये नॉलेज। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन। अब हम चलते हैं दूसरे गीता के श्लोक पे, 10.9 पे। मच्चित मद्गत प्राणा बोधयन्तस् परस्परां कथायन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के जो विचार है हमेशा मेरे में लगे रहते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से मेरे सेवा में समर्पित है, और उनको बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है मेरे बारे में चर्चा करके, एक दूसरे के साथ मेरे बारे में सुन के। तो यहाँ भगवान कितना अच्छा बता रहे हैं कि उनके भक्त क्या करते हैं। उनके भक्त हमेशा क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सेवा तब तक करो जब तक मेवा मिलता है, गलत बात है। भगवान के भक्त ऐसे नहीं है, भगवान के भक्त क्या है, एनी टाइम सेवा करते रहते हैं, रिटर्न में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती भगवान से। क्योंकि एक्सपेक्टेशन रख के कुछ करना तो स्वार्थ है कि नहीं? हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न में कि हमको ये मिलेगा, तो स्वार्थी सेवा हो गई, उसमें प्रेम कहाँ है? अगर माता पिता बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करते और सोचते हैं कि बड़ा होके ये मेरे हिसाब से काम करेगा, तो उसमें प्रेम नहीं है फिर। अगर बच्चा सोचता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए, रिटर्न में मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी चाहिए, इसके लिए मैं उनकी सेवा करूंगा, तो उसमें प्रेम नहीं है, सिर्फ ड्यूटी है वो। तो भगवान को इस प्रकार की सेवा पसंद नहीं है, भगवान को ऐसी सेवा पसंद है जिसमें प्रेम हो। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो भगवान को अपना जीवन समर्पित करते हैं उनको बहुत आनंद मिलता है, कैसे? मेरे बारे में चर्चा करके। हाँ। तो ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के बारे में।
तो यहाँ पे क्या बताया भगवान ने कि शुद्ध भक्त के गुण बताए। हम्म। हमेशा मेरे बारे में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी का चित्र यहाँ पे लगा हुआ है। शिला प्रभुपाद जी जो हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने भगवत गीता हमको इतनी सरल रूप से दी। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि भारत में कोई तो इंटरेस्टेड था ही नहीं गीता पढ़ने के लिए, आज भी लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उस समय की बात है, 1960s की बात है। प्रभुपाद जी को बहुत चिंता हुई, यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सब फॉरेनर्स को कॉपी करते हैं। आज भी हम देखते हैं इंडिया में क्या होता है, सब लोग फॉरेनर्स को कॉपी करते हैं, जो फैशन वहाँ चलता है, जो म्यूजिक वहाँ चलता है, वो हम कॉपी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा यार कि ये लोग अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, पहले अमेरिका वालों को भक्त बनाते हैं ना। तो प्रभुपाद जी गए वहाँ, प्रभुपाद जी ने भक्ति का प्रचार किया, इतना सारा लोगों को ज्ञान दिया, फिर वो सब भक्त बन गए और उसको देख के यहाँ के लोग भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी के वहाँ जाने से, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे ना, उनके जाने से वहाँ इतना परिवर्तन आ गया लोगों के अंदर, उनके प्रेजेंस से। तो प्योर डिवोटी का पावर होता है। प्योर डिवोटी क्या करता है, वो किसी से भी मिलता है, भगवान की चर्चा करता है, तो उसका हार्ट को चेंज कर देता है। हम इतने प्योर नहीं, इसलिए हम किसी को 1000 बार भी बोलते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। आप ट्राई करो अपने फ्रेंड्स को भगवान कृष्णा के बारे में बताने का, ट्राई करो, वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात, मानेंगे ही नहीं आपकी बात। कितना हार्ड है, क्योंकि प्योरिटी के लिए, प्योरिटी से फर्क पड़ता है। पर जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, हमारी साधना अच्छी होगी, हमारा भक्ति सेवा अच्छा होगा, तो आप देखना, आप जो बोलोगे वो सत्य होने लगता है। आप जो भगवान के बारे में किसी को बताओगे, वो तुरंत व्यक्ति मान लेता है और कृष्णा को स्वीकार कर लेता है। तो प्योरिटी से होता है। प्रभुपाद जी की प्योरिटी इतनी थी कि वो गोरे विदेशी जो लोग इतना गंदा गंदा काम करते थे, वो भी भक्त बन गए भगवान के। तो भगवान के भक्तों के संग की महिमा यहाँ भगवान बता रहे कि मेरे भक्त क्या करते हैं, आपस में मिलजुल के क्या करते हैं, आईपीएल की बातें करते हैं, कौन जीता कौन हारा, ये नहीं करते। तो भगवान के भक्त आपस में मिलते क्या डिस्कस करते हैं, कृष्णा के बारे में, और उसमें से आनंद मिलता है। तो डिवोटीज को आपस में बातचीत करनी चाहिए, भक्तों को आपस में भगवान के बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल चर्चा तो आप दुनिया के लोग से कर ही रहे हो, पर भगवान के भक्तों के साथ विशेष भगवान की बातें करनी चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए। इससे आनंद मिलता है। दुनिया की बातें करते तो सिर्फ टेंशन आता है, प्रेशर हाई होता है, एंग्जाइटी आती है, आपको आनंद कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कभी भी, वो भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं और साधुओं का संग करते हैं, मतलब भक्तों का संग करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये चैतन्य चरितमृत का श्लोक है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये बहुत बंगाली में श्लोक है, बहुत सिंपल है, कि साधु संग सर्व शास्त्र, तो सारे शास्त्र क्या कहते हैं कि भाई साधुओं का संग करो। साधु मतलब लाल कपड़ा वाला साधु नहीं, साधु का अर्थ है जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, जो भगवान के आदेश अनुसार अपना जीवन जी रहा है, उसको भी साधु, शर्ट पैंट में भी साधु हो सकता है, टी शर्ट में भी हो सकता है साधु। उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, क्या भगवत भगवत संदेश के हिसाब से जी रहा है कि नहीं, उस प्रकार के साधु के बारे में यहाँ चर्चा हो रही। तो साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र साधु संग मतलब थोड़ा सा भी साधु संग किया तो आपको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना टाइम बताया गया, लव मात्र। तो लव मात्र मतलब क्या होता है, 1/14 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। एक सेकंड आपको पता है कितना है, उसको आप 14 भाग में डिवाइड करो, अगर उतना समय भी आपने एक शुद्ध भक्त के साथ बिता दिया, तो आपका सर्व सिद्धि हो, मतलब आपका जीवन सफल हो गया और आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचिए कितना पावरफुल है एक शुद्ध भक्त का संग, जिसे प्रभुपाद जी का संग। हम्म। प्रभुपाद जी का संग करके लोग कितने ट्रांसफॉर्म हो गए। तो आपको स्टोरी सुनाता हूँ एक, जो स्टोरी है नारद मुनि की, फिर से, कि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त है। तो एक बार नारद मुनि ऐसे ही सफर कर रहे थे, हर जगह जाते रहते भगवान का गुणगान करते हुए। तो एक राजा थे, राजा नाम था विराट। उस नगरी में नारद मुनि पहुंचे तो राजा विराट बहुत अच्छे थे, पर उनका एक भाई था जो पूरी तरह से अधर्मी था। तो किंग विराट ने, राजा विराट ने नारद मुनि को कहा कि आप मेरे भाई से मिलो, थोड़ी बातचीत करो, उनको उनको बताओ कि मनुष्य जीवन को वो बर्बाद कर रहा है गलत काम करके, उनको बताए कि भगवान की सेवा में लगे। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, मैं उससे मिलता हूँ। तो नारद मुनि उससे मिले, तो नारद मुनि ने देखा कि उसको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसका स्वभाव पूरी तरह से एकदम असुरिक है। तो नारद मुनि ने उसको बोला, देखो, तुमको मैं एक ही चीज समझाऊंगा, तुम्हारा जब अंतिम समय आएगा और तुमको यमदूत लेके जाएंगे यमराज के पास, तो तुम खाली एक ही सवाल पूछना है यमराज से, कि भक्त के संग का फायदा क्या होता है, कि साधु के संग करने से मेरा क्या लाभ होगा।
तो ये चीज बोल के नारद मुनि चले गए। अब वो व्यक्ति ऐसे अपना जीवन बिता रहा था, एक दिन उसको समय आया शरीर छोड़ने का और उसका देहांत हो गया। अब वो उसकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद क्योंकि उसका जीवन एकदम पापमय था तो उसको लेने तो यमदूत ही आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कुछ गलत काम किया तो उसको लेने पुलिस आती है, चलिए अंडर अरेस्ट, आपके खिलाफ वारंट है, ऐसे ही यमदूत आते हैं लेने जब कोई व्यक्ति बहुत पाप करता है। अब उसको लेके जा रहे थे यमदूत यमराज के पास। तब उसको याद है कि हाँ, नारद मुनि ने मुझे एक चीज बोला था। तो यमराज ने बोला तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बोला एक सवाल मुझे पूछना है। बोला कि भक्तों का संग, साधु संग करने से क्या लाभ होगा? तो यमराज को टेंशन आ गया, बोला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछ लिया, इसका उत्तर मैं कैसे दूं? चलो मैं ब्रह्मा जी के पास लेके जाता हूँ, ब्रह्मा जी इसका जवाब देंगे। ब्रह्मा जी बोले अरे, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो भगवान के भक्त दे सकते हैं। भगवान के बहुत बड़े भक्त कौन है? शिव जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त है। शिव जी को कहा गया है वैष्णव नाम यथा शंभु। तो भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शंभु है, शिव जी है। तो शिव जी के पास गए, शिव जी बोले अब मैं क्या इसका गुणगान करूं, चलो तुरंत भगवान के पास ही चलते हैं। हम्म। तो भगवान विष्णु के पास चले गए। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने बोला क्या हुआ? तो फिर उन्होंने कहा सबने कि ये इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, हम इसका क्या उत्तर दें? हाँ, ये इसमें हम क्या बोले, मतलब आप ही बताइए। तो भगवान ने सबको रिटर्न भेज दिया, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, यमराज जी को, और सिर्फ उस व्यक्ति को रखा वहां पे, राजा के भाई को। तो भगवान ने कहा उसको तुम्हारा प्रश्न क्या है? ने कहा कि साधु संघ का क्या लाभ है? बोला तुमने लव मात्र साधु संघ किया, वो साधु संघ तुमको यहाँ तक लेके आया, इससे ज्यादा लाभ तुमको क्या चाहिए? तुम नरक लोक में जा रहे थे, तुम वहां से तुम विष्णु लोक में आ गए, तुमको और क्या चाहिए? कितना टाइम के लिए संग किया? कुछ भक्ति वक्ति भी नहीं की, सिर्फ एक अच्छे साधु को मिले, थोड़ा उनका सुना। आप सोचिए इतना पावर है साधु संघ का, सही साधु का संग करने से। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो मैग्नेट की तरह है, लोखंड को भी क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो ये महिमा है भगवान के शुद्ध भक्तों की। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो इतने शुद्ध नहीं हुए पर हम उस प्रोसेस में हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, हम उस प्रोसेस में हैं। तो क्या है, हमको प्रभुपाद जी का संग करना चाहिए। प्रभुपाद जी का संग आप कैसे करोगे? आप बोलोगे प्रभु जी, प्रभुपाद जी तो अब नहीं है हमारे बीच में। नहीं, प्रभुपाद जी आज भी हमारे बीच में। कैसे? उनके बुक्स के रूप में। प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों के रूप में हमारे बीच में आज भी उपस्थित है। आपको सबसे बड़ी गाइडेंस चाहिए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने से आपके कोई भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त है, इसलिए आप जब उनके टच में आओगे तो आपके अंदर भी वो प्योरिटी इजीली आ जाएगी। ये प्रभुपाद जी के संग का पावर है। और भगवान के नाम का संग करो, भगवान के भक्तों से मिलना जुलना करो, भगवान के भक्तों से चर्चा करो, गीता के बारे में चर्चा करो, अपने हमने क्या अनुभव किया उसके बारे में चर्चा करो, भक्ति में क्या समस्या आ रही है उसके बारे में चर्चा करो, जीवन में क्या समस्या है उसका समाधान भक्तों से लो। देखिए कुछ नियम बना दीजिए लाइफ में, अगर आप सच में अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस भक्तों से लेनी चाहिए। मैं पर्सनली मेरी लाइफ में तो स्पिरिचुअल हो या कोई मटेरियल हो प्रॉब्लम, हमेशा गाइडेंस भक्तों से ही लेता हूँ। क्योंकि भक्त ही ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारी हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है बाहर के लोगों को हमसे कुछ फायदा हो, इसलिए वो ऐसे एडवाइस देंगे जो हो सकता है उनके फायदे की हो, हमारे फायदे की नहीं हो। पर भगवान के भक्त खाली ऐसे होते हैं जो हमारा रियल में अ, अच्छा चाहते हैं, इसलिए वो हमको सही एडवाइस कर सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम ये ऑनलाइन मिलते हैं, ये क्या है? ये भी भक्तों का संग लेना और देना ही है। आप सब लोग उसमें मिलता हूँ, मैं आप लोगों के कुछ चर्चा करता हूँ। देखिए आप लोग को मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो आप लोग ही जानते हो। पर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं गीता क्लास ऐसा बोलता हूँ भगवान के बारे में तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि मेरा संग होता है गीता से। आप लोगों को सिखाने के कारण मेरा भी गीता स्टडी हमेशा होता रहता है और हमेशा मैं उसमें आनंद लेता रहता हूँ। जैसे भगवान ने इस श्लोक में कहा ना कि क्या करते हैं मेरे भक्त, हमेशा मेरे बारे में चर्चा करते हैं और इसमें से सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। तो मुझे आनंद बहुत मिलता है जब मैं गीता के बारे में चर्चा करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप लोग को भी मिलता होगा। इसी प्रकार जब आप गीता के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको भी बहुत आनंद मिलेगा, भगवान के बारे में कथा करेंगे तो और आनंद मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा 10.9 श्लोक खत्म होता है, और दो श्लोक हमारे बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ 9:40 हो गया है, हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो कोई कमेंट है कोई।
कमेंट आपके हिसाब से तो आप अभी दे सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं उस पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विनय प्रसाद जी। ये जो थोड़ा गैप हो रहा है तो उसके वजह से थोड़ा कंसंट्रेशन पे थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसको उसके लिए क्या करें? हाँ, इसके लिए जैसे अभी, हालांकि अभी एग्ज़ाम वगैरह बच्चों की थी तो हमारा बहुत गैप हो गया और जी टच ही जी। निकल गया। और मुझे याद है कि हम लगभग 15-20 दिन के ऊपर तो चला गया। ऐसे गैप आएंगे क्योंकि भौतिक जगत में कुछ ना कुछ ऐसा हम फंस ही जाते हैं चक्करों में। उस समय क्या कर सकते हैं हम कि इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुस्तक हमेशा हमारे साथ रहती है। हो सकता है हम आपके साथ हमेशा ना रह पाए, या तो कोई और भक्त है वो साथ में हमेशा ना रहे, मोबाइल से भी कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है, लोग व्यस्त हो जाते हैं। पर बुक्स अगर प्रभुपाद जी के हैं और भगवान का नाम जप है, ये दो चीज़ें कंटिन्यूस चालू रहती है, तो क्या है ना कि हमेशा वो आग मतलब बुझती नहीं है, वो आग थोड़ी बहुत चलती रहती है। फिर भक्तों का संग मिलता है जब, तो वो आग वापस से बढ़ जाती है। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी के बुक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। जैसे आपके पास अगर आप ऑफिस जाते हो तो आप बैग में लेके जा सकते हो बुक। 10 मिनट का ब्रेक मिला, 5 मिनट का ब्रेक मिला, कुछ काम नहीं है, फ्री बैठे हैं तो खोल के पढ़ सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं रोज गीता के श्लोक पढ़ता हूँ। 15 से 20 श्लोक मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ, गाता हूँ। तो रोज का मेरा रूटीन है, कुछ हो या नहीं हो। तो मैंने क्या किया कि इस टाइप से 5-10 मिनट ऐसे यहाँ से निकाल के कुछ चीज़ें ऐड कर दी, तो उस प्रकार से क्या होता है कि कुछ ना कुछ याद आता है, अरे भगवान के बारे में आज इतना सुना, इतना पढ़ा। तो वो हमारी अग्नि को हमेशा जला के रखता है, उसको बुझने नहीं देता। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पर भक्तों का संग तो आवश्यक है, उसके बिना मजा नहीं आता, वो भी सत्य बात है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद जी के बुक जैसे भगवत गीता हमारा है, इसका संग आप कर सकते हो। तो आपका जो गैपिंग पार्ट है वो धीरे धीरे वो समस्या कम करेगा। और सभी भक्तों को ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये समस्या आएगी ही, क्योंकि ये गीता का सफ़र बहुत लंबा है। हमने सोचा था कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, पर कितना टाइम हो गया और आगे भी टाइम लगेगा। तो गीता कंप्लीट होने तक मेरे को इतना पता है कि आप सब लोग भगवान की भक्ति एकदम अच्छे से करने लगोगे। तो गीता का उद्देश्य वही है। जैसे आप अगर माला जप करने लगे हो, भगवान की सेवा करने लगे हो, परिवार परिवार के अंदर कृष्ण भक्ति चालू हो गई है, तो समझ जाना चाहिए कि आप लोग गीता को अच्छी तरह से, हाँ, अटेंड कर रहे हो। अच्छा, तो एक और प्रश्न है। ठीक है बिना प्रश्न। ठीक ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दूसरा हरे प्रश्न कृष्णा। है मुक्तेश जी का कि रिकॉर्डिंग सेशन अटेंड कर सकते हो। यस प्रभु, आप अटेंड करिए। रिकॉर्डिंग हम इसीलिए करते हैं, हमने जूम का सब्सक्रिप्शन लिया स्पेशली क्योंकि बहुत सारे भक्त मिस कर देते हैं, बहुत सारे भक्त रिवाइज करना चाहते हैं। पहले हम क्विज भी करते थे, अभी मैं बहुत टाइम से क्विज नहीं कर पाया, एक चैप्टर का क्विज हुआ नहीं, हम क्विज भी करते थे, तो उसमें लोग फिर से वो रिवीजन करते थे और फिर क्विज को आंसर करते थे। तो मैं फिर से आप लोगों के सामने फिर से प्रयास करूंगा। क्षमा चाहता हूँ, क्विज बंद हो गया था। हम फिर से क्विज शुरू करेंगे इस चैप्टर से। तो क्विज करते वक्त क्या होता है ना, फिर से सब चीज़ें याद आ जाती है। तो उसके लिए रिकॉर्डिंग आपको देखना ही पड़ेगा, तो हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे, आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी अटेंड करिए। और कभी लाइव आ सकते हैं तो लाइव में आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमको। और लाइव में रियल टाइम में अटेंटिव भी हम होते हैं, जैसे लाइव क्लास चलता है तो ध्यान होता है हमारा, तो उससे एडवांटेज है। पर अगर पॉसिबल नहीं है तो रिकॉर्डिंग अटेंड करिए आप, और रिकॉर्डिंग अटेंड करने के बाद वहाँ कमेंट में आप लिख सकते हैं हरे कृष्णा, जो भी आपको अच्छा लगा हो ऐसा। तो उससे हमको पता चलता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, यूट्यूब के वीडियोस में चेक करता रहता हूँ, कुछ कमेंट होगा तो हम उसको यहाँ भी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी ले सकते हैं और आपको आंसर वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है मुक्तेश जी, आप ट्राई करिएगा जितना हो सकेगा अटेंड करने के लिए। थैंक यू, आप रिकॉर्डिंग देखते ही है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है भक्तों, और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका।
और कुछ ही दिनों में रामनवमी आएगी, तो आप सब लोग रामनवमी आने से पहले अपने आप को मन से तैयार करिए, भगवान राम के बारे में ज़्यादा पढ़िए। रामायण होगा तो आप पढ़ सकते हैं, रामायण नहीं है तो हमको बोलिए, हमारे पास रामायण पुस्तक भी है, हम आपको रामायण पुस्तक भी दे सकते हैं। तो कोई भी बड़ा उत्सव आता है उसके पहले अपने आप को रेडी करना होता है, हमारी चेतना, हमारे माइंड को तैयार करना चाहिए। तो आप सब लोग करिए, चैंटिंग ज़्यादा करिए, और भगवान राम के प्राकट्य दिन, रामनवमी के दिन आप भगवान को अर्पण करिए अपनी भक्ति, अपना प्रेम। भगवान बहुत खुश होंगे। और इस प्रकार से हम सब लोग भगवान की भक्ति को कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह के करना है भक्ति। तो ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है जहाँ से हम मिलते हैं, और धीरे धीरे हम ऑफलाइन भी मिलेंगे, और एक दूसरे को हम इस तरह से शक्ति दे सकते हैं। क्योंकि कहावत है ना, कलयुग में क्या है, शक्ति यूनिटी में है। हम जितना यूनाइटेड रहेंगे, जितना साथ में रहेंगे, उतना हमारी शक्ति ज़्यादा रहेगी। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। शिला प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।